नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र सिंह राजावत। आपका हमारे YouTube चैनल राजावत का अड्डा पर स्वागत है। साथियों, निठारी कांड एक बार फिर चर्चा में है। निठारी कांड के आरोपित सुरेंद्र कोहली को कल CBI कोर्ट से दोषी करार दिया गया था। आज जो है CBI कोर्ट ने उसकी सजा मुकर्रर कर दी है। सुरेंद्र कोहली को 12वें मामले में भी फांसी की सजा दी गई है। इससे पहले 11 मामले में उसे फांसी की सजा हो चुकी है। इसके साथ ही उसके एक मुख्य आरोपी जो उस निठारी कांड का मुख्य आरोपी था, जिसकी बिल्डिंग में ये इस वारदात को अंजाम दिया गया था, मोहिंदर सिंह पंधेर, उसको इस मामले में बरी कर दिया गया है। बरी करने के पीछे CBI ने जो तर्क दिए हैं, जो अपने जजमेंट में कहा है, उसमें बताया गया है कि साक्ष्य के अभाव में उसे बरी कर दिया गया है। साथियों, ये जो निठारी कांड है ये 2005 का मामला है और आपको याद होगा कि उस दरमियान ये कितना चर्चा में रहा था। लोग निठारी का नाम सुनते ही सहम जाते थे, एक अजीब सी सिरहन पैदा हो जाती थी। इसका नाम जो है, एक खौफ का दूसरा पर्याय जो है वो निठारी कांड हो गया था। और चूंकि अभी जो मामला फिर से चर्चा में आया है, ऐसे में ये मौजूद है कि हम आपको उस बिल्डिंग या उस D5 बिल्डिंग के बारे में जानकारी दें जहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जहाँ 2005 में एक साथ 16 खोपड़ियाँ एक ही घर में मिली थी। जिस बिल्डिंग के पीछे नाले में इतनी हड्डियाँ इकट्ठा हो गई थी कि नाला जाम हो गया था, जिसके बाद ये मामला जो है पकड़ में आया और बाद चर्चा में आया। तो वर्तमान में वो उस निठारी कांड की उस बिल्डिंग का, वो D5 बिल्डिंग का हाल क्या है, वहाँ के आसपास के लोगों का ये निठारी कांड को लेके क्या कहना है, आज हमने उस निठारी कांड जहाँ पे अंजाम दिया गया था वहाँ जाकर लोगों से चर्चा की, वहाँ के हालात देखे और जाना। तो लोगों ने बताया कि वहाँ किस तरह से अब भी खौफ है, किस तरह से लोग अभी भी उस बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए एक डर उनमें रहता है, और शहर के बीचों बीच किस तरह वो बिल्डिंग एक जंगल में तब्दील हो गई है ना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वहाँ का न केवल नज़ारा दिखाएंगे, बल्कि वहाँ के लोगों का इस बारे में क्या कहना है ये भी सुनवाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा, आपको उस की सारी जानकारी आज हम आपको देंगे, है ना। इसके साथ ही ये अगर हमारी पहल आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम फिर शुरू करते हैं और आपको जो है वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से वो बिल्डिंग एक शहर को बीचों बीच में जंगल की तरह तब्दील हो गई है। वहाँ कई लोग बता रहे हैं कि अभी भी किस तरह से जो है रात में बच्चों की आवाज़ें आती हैं। अब ये सच है या अफवाह, ये तो नहीं कह सकते, बस कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ अभी भी इस तरह से ये कि बच्चों की डरावनी जो आवाज़ें वो रात में आती हैं, या उनमें वहाँ जो है लोग इस तरह की आवाज़ें सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि बचाओ बचाओ की आवाज़ें आती हैं। अब ये सच है या अफवाह, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे और ये आप भ्रांतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन वहाँ के जो मौजूदा हालात हैं उनसे हम आज आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम लोग आ चुके हैं उस गली में जिस गली में निठारी कांड को अंजाम दिया गया था। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये उसी गली का है जहाँ ये वारदात की गई थी। इस बिल्डिंग का नाम है D5। ये ठीक उसके सामने का नज़ारा आप देख रहे हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये जो लोडर खड़ा हुआ है ये सिर्फ ठीक D5 के सामने खड़ा हुआ है। पीछे के आप जो बड़ी बड़ी सी झाड़ियाँ दिख रहे हैं, ये जो सीमेंटेड गेट जो दिख रहा है ये D5 का ही गेट है, जिसे पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये पूरी तरह से ढक गया है। ये बाहर लोग पार्किंग करने लगे हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको जगह नहीं मिलती है। पीछे आप देख पा रहे होंगे मकान बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, जो बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं उससे पूरी तरह ढक गया है। पास का मकान आपको दिख रहा होगा, ये सामने का वो नाला है जहाँ से ये जो है सारी गंदगी निकलती है। और ये बराबर देखो आप देख रहे होंगे लोडर जो है, जिनको जगह नहीं मिलती वो लोग खड़े करके जाते हैं। पीछे का हल्का सा आपको ये बिल्डिंग का थोड़ा सा नज़ारा दिख रहा होगा, ये D6 है। जो रेड कलर की गाड़ी खड़ी हुई है उसके सामने का जो मकान है वो D6 है। इसके पीछे का मकान हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे D5 का नज़ारा किस तरह से दिखता है। तो आप देखिएगा, बिल्कुल चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। कोशिश करने पर भी आपको वहाँ का नज़ारा देखने का जो दिखना चाहिए बिल्डिंग, वो नहीं आती, नज़र नहीं आती है।
हम फिर से आपको प्रयास करेंगे कि आपको दिखा सकें। ये मैं रोड के दूसरी तरफ से अब शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए दूर से तो पूरी तरह से पेड़ों से ढका हुआ मकान एक दिखता है। ये D5 है, उसका नंबर तो मिट गया है, गेट भी बंद किया हुआ है प्रशासन ने। आसपास के दोनों मकान जो है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके बीच में कोई मकान है, ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे वहाँ नज़दीक जाके और अंदर का किस तरह से वो बिल्डिंग दिखती है ये दिखाने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं। चल रहे हैं, आगे का देखिएगा आप, ये नाला है जिसमें लोग बताते हैं कि इसी में हड्डियाँ फेंक दी गई थी। ये देख पा रहे होंगे आप। यहाँ से हम लोग फिर एक बार अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। झाड़ियाँ बहुत हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ से देख पाना। करीब 2005-06 का ये मामला है, करीब 15 साल हो गए हैं। यहाँ लोगों का आना जाना नहीं होता है, लोग दूर से ही निकल जाते हैं। बिल्डिंग के पास कोई नहीं आता, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। ये हम थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखने की कोशिश कर रहे थे। ये अंदर एक बार फिर से आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कोशिश की है कि वहाँ क्या दिखता है, किस तरह का दिखता है। तो झाड़ियाँ चूँकि बहुत हैं तो बहुत मुश्किल होता है। ये गेट आप देख रहे हैं सीमेंटेड दिख रहा है, ये गेट प्रशासन उस दरमियान बंद कर दिया था। जो यहाँ इसका मुख्य गेट था, ये सामने की लॉबी थी जो पूरी जो है घास और उस घास फूस से भरी हुई है। सामने की बिल्डिंग थोड़ा सा देख पा रहे होंगे आप, बड़ी बड़ी ये झाड़ियाँ हो गई हैं। यहाँ से हम लोग एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे। ये खंडहर है पूरी तरह से बिल्डिंग, आप देख रहे होंगे कि झाड़ियाँ किस तरह से। आप यहाँ निठारी में ही रहते हैं जी? क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विवेक चौहान है सर। मैं यहाँ पे निठारी में काफ़ी दिनों से रहा हूँ, लगभग 7-8 साल। आपको ये जो निठारी कांड हुआ था, मनिंदर सिंह पंधेर और सुनील कोहली ने जो कुछ बच्चों का मर्डर किया था, बड़ा चर्चित रहा था ये मामला। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ जी, जानकारी यही हुआ था। जो मेरे पीछे जो जगह है जस्ट मैं उसके सामने भी खड़ा हुआ हूँ। जो D5 जो कोठी है जहाँ पे घटना घटी थी वो मेरे पीछे ही है जस्ट। तो ये यहाँ पे फेमस है, मतलब फेमस तो वो सब जगह चर्चित है ये पूरे इंडिया में। आप कहना चाहते हैं कि जब ये मामला हुआ हाँ, तो ये देश दुनिया में ये चर्चित हुआ है, बहुत चर्चित है। जब अभी मैं आज भी कहीं जाता हूँ तो बताता हूँ निठारी से मैं हूँ, तो लोग मेरे से पूछते हैं अरे निठारी वही हत्याकांड वाली जगह है। तो ये निठारी जाना जाता है, बस मतलब वो होते ना, इसका बन गया है कि हत्याकांड वाली जगह निठारी। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब इसकी पहचान जो है निठारी की पहचान वो हत्याकांड से हो गई है। तो चूंकि जैसे निठारी का नाम आता है तो लोगों में खौफ, एक डर ऐसा लगता है कि जैसे निठारी मतलब कि ये बड़ा खौफनाक कोई जगह है। हाँ, जैसे मैं कहीं बताता हूँ हम निठारी से हैं तो बताते हैं अरे निठारी वही ना जहाँ पे बच्चों के साथ वो दुर्घटना घटी थी, वो हत्याकांड हुआ था। हम बोलते हैं हाँ वही जगह। तो लोग इसको किस तरह से लेते हैं? मतलब आपको क्या यहाँ पे आसपास के लोग जो बच्चे हैं वो तो अभी भी डरे हुए हैं। यहाँ पे मानते हैं वो कि जो बच्चे थे उनका जी उनकी फैली हुई हैं ये मतलब बातें कि अभी भूत या ऐसा कुछ डर मतलब लोगों को है यहाँ पे कि मतलब ये लोग भूतिया है इस तरीके का। हाँ कुछ नहीं, जैसे बच्चों का मर्डर हुआ था तो क्या मतलब उसके बारे में यहाँ कोई भ्रांतियाँ हैं या सच में ऐसा कुछ लोगों ने कहीं कुछ कभी देखा हुआ है? मुझे तो लगता है भ्रांतियाँ ही हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे आवाज़ें आती है रात में। आई डोंट बिलीव दिस, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, बट डर है लोगों में कि यहाँ पे जो मर्डर हुआ था कई लोगों के। और ये अभी भी बंद है, यह मतलब पूरा ही बंद है अभी, जब से 2006-2005 जब से हुआ था, जब से अभी तक बंद है। इसका गेट भी बंद कर दिया गया है एक्चुअली। तो और ये अंदर से आप जैसे देख रहे होगे, अगर आपको शायद दिख रहा है तो एकदम से पूरा पेड़ से घिर गया है। ये जंगल टाइप का है, तो देखने में ही काफ़ी भयानक है, डरावना है। एंड यहाँ पे घटना घटी थी वो भी काफ़ी डरावनी थी, भयानक थी, जैसे कि सारे देश को पता है। लोगों में निठारी कांड या इस बिल्डिंग को लेके जिसके आसपास रहते हैं लोग, उनमें इसको लेके किस तरह का जो है उनका नज़रिया है, सोचना है, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में कुछ बता पाएं? यही है, कोई भी इंसान अगर यहाँ से गुजरता है तो उसके मन में वो बात आती है 2005-2006 वाली कि यही वो जगह थी जहाँ पे ये घटना घटी थी, जो पूरे देश में पूरा देश हिल गया था जिस घटना की वजह से। वो यही जगह थी जो मेरे पीछे है अभी। अंकल आप जो है लगता है यहीं लोकल से रहने वाले हैं। हम लोग एक निठारी कांड जो हुआ था उसके बारे में आज क्या हालात हैं, क्या है, थोड़ा सा वो जानने के लिए आए हैं। तो आप पहले एक बार अपना अगर शुभ नाम बता दें तो अच्छा रहेगा।
नाम हमारा राजेंद्र सिंह है, जी जी जी। रहने वाले एमपी के हैं। एमपी में किस जगह से? भिंड। अच्छा, भिंड भिंड में रहना। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जिस टाइम ये कांड हुआ था उस टाइम मैं यहाँ पे नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। मौजूदगी में नहीं था, उसके बाद आए थे। जी जी तो यहाँ पे जो कांड हो चुका था उसके बाद ही हम आए। जी जी। तो यहाँ पुलिस का कैंप भी लगा था, ये सील्ड थी बिल्डिंग। अच्छा अच्छा। इसमें कई ये बच्चों के 16 तो खोपड़ियाँ ही मिली थी। हाँ। और कई बच्चों के मर्डर का जो है आरोप था इसके मालिक जो है मनिंदर सिंह पंधेर पे और उनके जो नौकर सुनील कोहली पे। हाँ, वही जगह है। जी जी। D5 बोलते हैं, D5 के नाम से। D5 निठारी। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में लोगों के मनों में या लोगों के बीच इसको इस कांड को लेके या इस बिल्डिंग को लेके किस तरह का जो है मानस है उनमें? वो यहाँ जैसे ही निकलते हैं जी जी। तो उसका ये चेहरा ही याद आ जाता है, भैसा लगने लगता है इधर अभी भी? अभी भी। अच्छा अच्छा। ये जैसे ही इसके सामने आएंगे लोगों के मन में वो आ जाता है जो कांड जो देख चुके हैं जो हुआ वर्तमान में। अच्छा अच्छा। जिसने देखा है वो जैसे ही इस कोठी के सामने आएंगे तो उनको वो चेहरा याद आने लगता है। हाँ। अच्छा, तो इससे ये भयभीत हो जाता है। जैसे अभी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि बच्चों की आवाज़ें आती हैं, लोगों में बड़ा उसकी वजह से भी डर है। तो ये सिर्फ कयास हैं या इनमें भी कुछ सच्चाई है? इसके बारे में तो हमें नहीं है जानकारी कि आवाज़ें आती हैं क्या है। अच्छा अच्छा। अंदर आती होंगी, जो लोगों ने देखा सुना होगा तो वो सत्य बोलते होंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी कोई चर्चा नहीं है, मतलब खाली लोग यूँ ही कयास लगाते हैं। सच में अगर ऐसा होता तो आप तो ही मुझे लगता नज़दीक ही रह रहे हैं। हाँ। क्या अभी दूध लेने जा रहे हैं? अभी दूध लेने जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ लोग जो है उस तरह की जो है कोई कयास के अलावा कुछ उस तरह की सच्चाई कुछ नहीं है जो जिस तरह से लोग कह रहे हैं। नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं ना आवाज़ें आती हैं बच्चों की, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। आती होंगी, जिसने सुना होगा, क्योंकि भय तो यहाँ लगता ही है। अच्छा अच्छा। बिल्डिंग देख के। हाँ, बिल्डिंग से। तो ये लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ आजकल जो है खड़ी करने लगे, पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी बिल्डिंग जो है वो अंधेरे से और उससे जंगल से बन गई है। जंगल बन गया। इनके जो कोई रिलेटिव वगैरह ये कभी कोई किसी का आना जाना यहाँ कोई उस तरह का कभी नहीं हुआ? नहीं, ये सब नहीं। उसके पंधेर के परिवार के बारे में? सील ही है, कोठी ही सील है उस टाइम से। अच्छा अच्छा। वो देखा मैंने कि जो मेन गेट है उसको दीवार से जो है पैक कर दिया गया। हाँ, सरकार ने पैक किया उसको, बिल्कुल सील कर दिया, तब से आना जाना बंद ही है। वो एकदम जंगल बन गया है, जंगल तरह का। धन्यवाद आप।